जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस का अब तक 220 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है। 219 नंबर सॉरी। जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर चल रहा है इसका अब तक 219 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है। आप सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे, सभी क्वेश्चन को बनाएंगे तो अच्छा होगा। देखेंगे और बनाएंगे, देखेंगे और बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कहीं परेशानी होगी। इतना प्रश्न बन चुका है भाई मेरे, अभी और 50 लगभग क्वेश्चन होंगे वो क्लियर करा देंगे। ठीक है, वो आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कोनो परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब ये बारी है 220 नंबर की। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों उस टाइप का बन चुका है, वो चीज़ को आपको बनाना है। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आप वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं नहीं देखते, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं देखता हूँ, प्रश्न बनाने का प्रयास करता हूँ। जो बनने वाला होगा, मतलब जो नहीं बना होगा उसको बनाऊंगा। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो कुल उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुई पूरे सौदे पर। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए बेचता है दो को इतना ही में, और एगो लाभ है एगो हानि है, तो 10% का लाभ 10% की हानि तो हमेशा हो जाएगा 1% की हानि। कैसे? तो 10 गुने 10 अब बटा 100 कर लेंगे, यही आ जाएगा, यानी 1% की हानि। या बहुतों तरीका है भाई मेरे, तरीका की कमी नहीं है, मैं बताया हूँ। प्रतिशत पढ़िए ना, सब देखिए ना, सब समझ में आ जाएगा आपको। जो रेगुलर रहेगा उसमें लगा रहेगा उसी को बेहतर हो सकता है, बाकी किसी का नहीं। चलिए ये देखेंगे, एक टीवी निर्माता, ये भी उसी प्रकार से, ये भी उसी प्रकार से बिल्कुल। देखिए तो भाई मेरे, इसको आप ऐसे ही कमेंट कर सकते हो बिना लिखे हुए। ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 222 नंबर। एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। वह एक कैमरा 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? देख भाई मेरे, दोनों को समान कीमत पर खरीदता है, तो पहला कैमरा दूसरा कैमरा है, तो पहला का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय लिखते हैं। पहला का क्रय हम 100 मानते हैं, तो दूसरे का भी क्रय कितना होगा भाई मेरे? दूसरा का भी क्रय कितना होगा? 100। कुल लागत हो जाएगा, क्या होगा? कुल लागत, कुल क्रय हो जाएगा। क्रय कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 200 रुपये अब तक ये लगाया पूंजी में। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यहाँ ध्यान देना है। कहता है पहले को 18% लाभ पर, तो इसको 18% लाभ पर बेचेगा, तो जाहिर सी बात है कितना में बेचेगा भाई मेरे? तो इसको बेचेगा 118 में बेच देगा, 118 में बेच देगा। ठीक है, पहले पर, इस पर लाभ कितना होगा? 18 रुपया। चलिए इस पर लाभ कितना हो जाएगा? 18 रुपया। खैर कोई बात नहीं। दूसरे को क्या कहता है? दूसरे को कहता है कि पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम, तो बेचे तो पहले का 118, इस पर 10% कम, 90/100 में, ऐसे। अब इसको कटा लेंगे, अब इसको जब गुना करेंगे तो 118 6 और 9 72, हाँ इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं भाई मेरे, टोटल पूंजी कितना, पहले पर कितना लाभ कमाया? 18 को, और दूसरे पर कितना? 100 में खरीदा था, इतना बेच रहा है, तो 6 रुपया 2 पैसा, तो 18 6 कितना होगा? 24 हो जाएगा। 24.2 बटा कितना पूंजी है? 200 है। ठीक है, प्रतिशत में लाने के लिए ये प्रतिक्रिया बार बार होती है, कर देंगे, कटा देंगे, तब 12.1, यानी 12.1% इसका क्या होगा? लाभ होगा। 100 से ज़्यादा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी दे रखा है, जो कि हानि है, हानि नहीं होगा क्योंकि क्रय से ज़्यादा इसका विक्रय हो जा रहा है। अब आएंगे, ये प्रश्न लिखेंगे और इसको बनाएंगे। कहता है कि 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ कितना होता? तो ऐसे सवाल कई बता चुका हूँ, कई बार मैं बताया हूँ, सभी वीडियो को आप देखेंगे तो। देख भाई मैंने 1 रुपये में कितना बेचा था? 1 रुपये में 4 बेच रहा है, तो इसको हानि हो रहा है 4% का, तो विक्रय मूल्य के साथ हमें हमेशा बताया है कि 100 रहेगा, 4% की हानि होता है, यानी कितना? 96 में ये हो जाएगा। ये क्रय निकल जाएगा, क्या निकलेगा? इसका क्रय निकल गया। क्रय के लिए ऐसे करते हैं, कटेगा तो 25 हो जाएगा, 25 बटा कितना होगा? 96 होगा, तो क्रय इधर लिखेंगे ऐसे, और इधर विक्रय लिख देंगे जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, तो क्रय कितना है? 25/96 है भाई मेरे, और क्रय विक्रय कितना है भाई मेरे? 1 रुपये में 3 को, यहाँ 1 रुपये में 3 को बेच रहा है, तो 1/3 हो जाएगा। अब ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 75 रुपये में कर देगा और 96 में बेचेगा, कितना का? इसको
लाभ अथवा हानि हो रहा है, तो इसमें घटाएंगे तो 21 रुपये का लाभ होगा। कितना पर? 75 पर। प्रतिशत में लाने के लिए ऐसे करना होगा। 25 या 75, 25 चौका 100, फिर 3 से कटाएंगे 70 के गई, 7 चौका 28, यानी 28% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाते रहना आपको और सभी वीडियो को देखते रहिए। जिस दिन नई वीडियो मिलता है उस दिन सभी शुरू से देखिए, सब पर रिविजन करते रहिए, कोनो परेशानी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई परेशानी नहीं होगा, केवल सभी वीडियो देखते रहिए। तो एक वस्तु 20% लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है, यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत कितना होता? देखिए ये आप लोगों से बन जाना चाहिए, उसी प्रकार से ही होगा। अभी जैसे बना था, लेकिन बाटा में नहीं है, कोई बात नहीं। विक्रय मूल्य है 300, तो क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय मूल्य के साथ क्या होगा? हमेशा 100 होगा। इस पर लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 लिख देंगे। ठीक है, कट जाएगा। देखिए अब फिर इसको घटाएंगे 10 मरतबा 3 से, और 3 चौक 12 कटा देंगे तो कितना? 25। तो 250 रुपया इसका क्रय हो जाएगा। बेच रहा है कितना में? तो 235 में। अब बताइए भाई मेरे कितना का इसका हानि होगा? तो हानि कितना होगा? 15 का हानि होगा। कितना लागत पर? तो 250 लागत पर हानि हो रहा है भाई मेरे। ठीक है, अब ऐसे बनाएंगे, एक 0 से चला जाएगा, देख लो ये चला जाएगा। 5 से कटा देंगे तो ये 5 दिया 15, 50 25, फिर कट जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, 3 दूना 6, यानी 6% का इसका हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी मार लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। अब इसको बनाइए आप 225 भाई मेरे। देखिए 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ये आप बना करके ये क्वेश्चन को बनाकर जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब तक मैं बता दूं कि लगभग 20 को पूरे जितने भी मैं बता दिया हूँ, पढ़ाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, सब में पूरे में 200 अभी तक हो गए ना। 225 में हमको लग रहा है कि 20 को लगभग, या 15 को, तो 15 से कम नहीं हो, 15 को लगभग ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जो मैं बता चुका हूँ। आप इसको बनाकर जरूर कमेंट करेंगे। इतना ईजी हो गया है ना, इसका जवाब नहीं है। जो रेगुलर देखते होंगे उन्हीं के लिए, नहीं तो बस जो रेगुलर नहीं देखते हो तो उनके लिए कभी हार्ड रहेगा, कभी बेहतर नहीं होगा। देखिएगा कुछ ऐसे लड़के होते हैं, भकेलुआ सब होता है सब, तो इस कोचिंग में उस कोचिंग, ये इस कोचिंग उचिंग करते करते उसका लाइफ ही बर्बाद होता है। और छोटा सब क्या करता है सब कि रीजन है उसका, गर्जियों में भी कमियां हैं। ठीक है, अच्छा से अगर पढ़ेगा ना तो कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेगा। सरकारी स्कूलों को लोग बदनाम कर रखा है, तो स्कूल बदनाम कैसे है? वहाँ आप जाओगे पढ़ोगे ना, तो ऐसा बात नहीं है कि एकदम भकेलू मास्टर उतना नहीं होगा। एक बार कुछ तो जरूर जानेगा, कुछ तो जरूर सिखाएगा, और कुछ नहीं तो तुमको चलने फिरने खेलने का कुछ तो जरूर सिखाएगा। कब सिखाएगा? जब आप वैसा बना कर रखिएगा तब ना। तो गर्जियों ने नहीं बना कर रखता है तो कैसे होगा? और नहीं लड़का रहता है, उठपटांग लड़का रहता है सब ना, कोलोल भोकलोल पैदा हो जा रहा है सब क्या कहा जाए, और टीचरे को दोष देना शुरू कर देता है सब भकेलुआ सब। ठीक है, देखिए जरूर टीचर पढ़ाएगा आपको, काहे नहीं पढ़ाएगा भाई? उसके प्रति आप उस तरीके से व्यवहार रखिए, बात विचार रखिए, कोशिश कीजिए। अपने से पढ़ाएगा टीचर, खुद पढ़ाएगा, कुछ तो जरूर पढ़ाएगा। नहीं सब्जेक्ट जानता है तो वो कुछ तो जरूर बताएगा। चलिए मोटिवेशन तो देगा ना। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत कितना होगा? देख भाई मेरी, क्रय मूल्य पर कहता है हानि पाया जाए है ना, आधार पर कितना होगा? तो ये हानि हो रहा है किस पर हो रहा है? विक्रय पर हो रहा है। किस पर होता है? तो विक्रय पर। प्रतिशत में ऐसे कई सवाल बन चुका है। तो ये हानि होता है विक्रय पर, तो विक्रय पर हो रहा है तो 125 लिखेंगे। क्रय पर होता ना तो इसको क्या करते? 75 लिख देते, 25। अब यहाँ पे 100 ऐसे लिख देंगे, 25 25 100। अब 5 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 20% की इसकी हानि हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको बनाइए। इसमें कहता है यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5,110 रुपया तथा ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय 5,607 रुपया हो तो सौदे में होगा। देखिए क्या यानी लाभ होगा या हानि होगा, ये दिखना है आपको। क्या करना है भाई मेरे? इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, एक वस्तु का क्रय निकल जाएगा, एक वस्तु का क्रय निकल जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर दो, एक वस्तु का विक्रय निकल जाएगा। अब यहाँ करना कुछ नहीं है, मैं कई बार बताया हूँ, अगर विक्रय ज्यादा होगा तो लाभ होगा,
विक्रय ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। क्रय मूल्य के नीचे लिख दीजिएगा, जो क्रय आएगा नीचे लिख देना है, इसमें से जो अंतर आएगा तो उसको ऊपर लिखना है। अगर ये ज़्यादा होगा, ये क्रय ज़्यादा होगा तो हानि होगा, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, लाभ होगा। अब निकाल लीजिएगा, निकाल कर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 229 नंबर है, प्रश्न है, कहते एक वस्तु एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपये के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपये के 30 के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के कंचे को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपये के 25 के भाव से बेच देता है। सौदे में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा भाई मेरे? ऐसे सवाल होगा, 1 रुपये में 20 को, 1 रुपये में 30 को, ऐसे को कैसे बनाएंगे देखिएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, आइए, ये बटा वाला है, ये वस्तु है और ये वस्तु, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आसान होगा। तो कितना होगा 60। तो मानते हैं कि एगो 60 खरीदा है, फिर 60, और दोनों बराबर खरीदता है, ठीक है, दोनों बराबर खरीदता है, उतना ही खरीद रहा है, कहा ना उतना ही, तो 60 खरीद रहा है। तो पहले का क्रय मूल्य निकालेंगे 1/2, तो 60 गो का कितना हो जाएगा भाई, 1/20 है, सॉरी, कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, 3 यानी 3 निकल गया, ठीक है। दूसरे का कितना निकलेगा, तो 1/30 गुने 60, तो 30 गुना 60 यानी 2। टोटल कितना लागत में निकल गया, लागत यानी क्रय कितना निकल गया, 5 रुपया निकल गया, 5 रुपया में ये खरीदा है। अब कहता है कि बेच रहे 1 रुपये में 25 के, तो ऐसे निकालेंगे 1/25 लिख देते हैं, ठीक है। कितने वस्तु बेचेगा भाई मेरे, तो एक जगह 60 खरीदा, फिर 60 खरीदा, 120 खरीदा हुआ, 120 को बेचेगा, तो 120 से यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब कटेगा 5 से, ये 24 मरतबा कट जाएगा, डिवाइड करेंगे 24/5, 24/5 तो कितना आएगा, 4.8 आ जाएगा, इतना रुपया। और यहाँ क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, यानी 5 में खरीद कर 4 रुपये 8 पैसे में बेच रहा है, ठीक है। अब अभी बताइए कि कितना की हानि हो रहा है, तो 0.2 का, 0.2 की हानि होगा, कितना पर भाई, 5 पर, गुने प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना है। अगर थोड़ा सा परेशानी है तो इसको हटा देंगे, 2/5, ये दशमलव है, एक अंक के बाद, तो यहाँ एगो 0 बिठा देंगे, ऐसे लिख देंगे, ज़्यादा परेशानी है उनके लिए है, तो ये 2 मरतबा चल जाएगा, 2 दूना 4, 4% की हानि होगी, 4% की हानि होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, कि इतना नहीं बना करके जब हम यहाँ निकाल दिए कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 दशमलव कुछ आ रहा है, कम आ रहा है, तो हानि होगा, तो हानि वाला मारेंगे, तो हानि वाला तो 2 जगह है, एक यहाँ है। अब यहाँ देखना है कि इसको मारेंगे किसको मारेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हानि है ये इक्वल दे रखा है, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो इसी को मारेंगे, ठीक है, इसको नहीं मारेंगे, कुछ जानबूझ करके दिया जाता है ऐसे। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब इसको बनाएंगे। दिक्कत है, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% छूट कटौती पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य में 20% वृद्धि करके उसका विक्रय मूल्य करता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ क्या होगा? आइए अब इसको बनाते हैं। देखिए भाई, मेरे कुछ ना करना है, कहता है कि वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% वृद्धि करता है, तो क्रय 100 मान लो, क्रय क्या करेंगे 100 मान लेंगे। तो अब 20% की वृद्धि करता है क्रय पर, तो ये तो अंकित हो जाएगा, यानी अंकित कितना हो जाएगा भाई मेरे 120, 20% कर दिया। अब छूट देगा तो बेचेगा, तो किस पर छूट देगा भाई, तो ये अंकित पर देगा, तो ये विक्रय हो जाएगा आपका, कितना छूट दे रहा है 10% की, तो 90/100 कर लेना है, बस इसी को बना लेना है आपको। 2 0 से चला गया, 92 108 होता है। अब बताओ कि 100 में खरीदा है, बेचा है 8, जाहिर सी बात है कि 8 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ, तो 100 पर 8 का 8% हो जाएगा, क्योंकि 100 मैंने माना ही था, अर्थात इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको मैं बता दूं। चलिए, जो छूटा था उस चीज़ को मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। एक छोड़ा हूँ इसलिए कि सभी लोग मेरा वीडियो देखेंगे, नहीं तो वीडियो नहीं देखते, ठीक है। वो चीज़ को मैं बता देता हूँ भाई मेरे, यहाँ आइए, 226 नंबर प्रश्न देखिए, 226 नंबर प्रश्न है, इसको अब बनाएंगे आप, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, इसको शॉर्ट तरीका ही बताते हैं, दोनों बताते हैं।
यहाँ क्या कहता है भाई मेरे, यहाँ दुगुना है, कितना है, दुगुना है। तो इसको क्या करेंगे, ट्रिक्स देखिएगा, 100 और n-1 और बटा n+1, जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। तो 100 दुगुना है तो 2 यहाँ रख करके घटाएंगे तो एक ना आएगा, 1 बटा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 100/3, 100/3 यानी 33.1/3%, अर्थात यह हो जाएगा 33.33 हो जाता है, या 33.3 पर एक रिंग, इतना ही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार बनना है, लेकिन अब ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है, तो इसको थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर करा दूँ आपको तो अच्छा रहेगा। देखिए कंसेप्ट में क्लियर, क्रय इसको मान लेंगे 100, क्या मानेंगे, क्रय हम 100 मान लेते हैं। अब क्या पता है, होने वाला हानि जो है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कर लेते हैं। तो हानि अगर हम 1% कर लेते हैं तो गौर कीजिएगा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 100 रुपये में हम खरीदते हैं, 10% की हानि होती है, इसका मतलब कितना होगा, कितना में बेचेंगे, 10% हानि करने के मतलब 90 में बेचेंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ 100 - 100 हो जाएगा, 100 - 100 हो जाएगा। अब नया विक्रय मूल्य कहता है, जब विक्रय मूल्य दुगुना करने पर, तो विक्रय मूल्य दुगुना, तो नया विक्रय, तो विक्रय कितना है भाई मेरे, पहले तो 100 - 1 था, ठीक है, दुगुना कर लिया मैंने, दुगुना कर लिया। अब इसको बेच रहा है तो इतना बेचेगा, फिर भी कह रहा है कि बेच रहा है, तो क्या करता है, समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है, यानी हानि जो है लाभ में बदल जाता है, पहले का हानि है लाभ में बदल जाता है। तो दोनों कंडीशन में बेचिए रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर लेंगे, ठीक है। तो पहले का विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 2 × 100 - 1 है, और उधर जब बेचेगा तो 100, लाभ हो रहा है वही, हानि जो रहा है लाभ में बदल गया, तो लाभ x जुड़ जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे, 200 - 2x = 100 + 1 हो जाएगा। चर को इधर लाएंगे और चर को इधर ला देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आएगा घटेगा तो 100 = जाएगा, घटेगा तो जुड़ जाएगा, ये फिर x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100/3, यानी 33.1/3 लिख सकते हैं, 100/3%, या जो जैसे मन कर से निकाल सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर